अशरफ, अशरफ, अरे उठिए ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शगुफ्ता, मेरी तो तबीयत ठीक है, तुम्हारी तबीयत जो है ना आज मामूल से कुछ मुख्तलिफ लग रही है। चले शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करके रमजान भी खत्म हुआ जाता है। हाँ, इज्जत आबरू से रोजे गुजर ही रहे शगुफ्ता, है ना? आपने नोट नहीं किया, हम आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। जब तुम मुझे इतने प्यार से बुलाती है ना तो मेरे कानों में एम्बुलेंस के सायरन बजने लगते हैं। वैसे खैर है ना, लगता को मुसीबत पड़ने वाली है। अरे हम तो आपको खुश करने की कोशिश कर रहे थे अशरफ। शगुफ्ता, अगर मुझे खुश करना है ना तो रोजे में मुझसे अफ्तारी की बातें करो, खजूरों की बातें करो, दूध सोडे की बातें करो, चने चाट की बातें करो, छोटे समोसों की बातें करो। वो तो हम आपके लिए रोज ही बनाते हैं, अब आपकी बारी है कि आप हमारे लिए कुछ करें। अशरफ, आपको पता है ना कि ईद आने वाली है, जरा ईद की शॉपिंग तो कराएं हमें। शगुफ्ता बेगम, ईद में अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अरे अशरफ, फिर बाजार में रश बढ़ जाएगा, अजीब धक्कम पेल शुरू हो जाएगी, उसमें कहाँ शॉपिंग का मजा आएगा। मैंने अभी फैसला किया है कि मैं आज से तकाफ पे बैठ रहा हूँ। ना मैंने घर से बाहर निकलना है, ना अपने किसी घर वाले को बाहर निकलने देना है। बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं जाना, आप 100 दफा ना जाएं। हमें तो 10-20 हजार दे दीजिए, इस दफा तो हम घर के पर्दे भी बदलेंगे। पर्दे में रहने दो, आखिर पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया ना तो पेट खुल जाएगा। मेरी जेब का हाल यह मैं जानता हूँ, यह मेरा अल्लाह जानता है। अस्फू, मैं तुमसे ईद की शॉपिंग की बात कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो। इस बार मैं ईद की शॉपिंग तुम्हारे पैसों से करूंगी। मैं यही सोच रहा था। इनफैक्ट कल रात को मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि माँ जी ने अभी तक हमें शॉपिंग के पैसे क्यों नहीं दिए। माँ जी पैसे क्यों देंगी? यार, मैं माँ जी और भाईजान की जिम्मेदारी हूँ और मेरे हुकूक पूरा करना उनका फर्ज है। What? अरे मैं घर दबा दूं, तुम जाके माँ जी से कहो कि असफर को ईद की शॉपिंग करनी है, 20,000 रुपए फौरन दे। क्यों? यार, उन 20,000 में से 5,000 की तुम्हारी शॉपिंग करूंगा। घटिया इंसान हो तुम। घटिया से याद आया, पिछली ईद पे जो माँ जी ने मुझे सूट दिया था वो इंतहाई घटिया था। इस ईद पे तो मैं सिर्फ ब्रांडेड चीजें लूंगा। अच्छा, आई सी। और इस बार ईदी भी मैं हजारों में लूंगा, 100-200 से बात नहीं बनेगी। क्यों अस्फू, क्यों नहीं बनेगी? खुद देखो, पिछले साल के मुकाबले में इस साल महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? इसमें शर्म की क्या बात है? मैं भी उनकी औलाद की तरह हूँ और मेरे हुकूक पूरे करना माँ जी और भाईजान का फर्ज है। अस्फू प्लीज चुप करके बैठ जाओ, मेरा ब्लड प्रेशर तुम्हारी बातें सुन सुन के हाई होने लगा है। अरे तुम्हें ब्लड नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आ गया? मैं तुम्हें अभी फिर समझा रहा हूँ, माँ जी जब तक जिंदा है फायदा उठा लो, कल को फिर पछताओगी तुम। क्या मतलब तुम्हारा? खुदा ना खास्ता कल को माँ जी को कुछ हो गया तो तुम उनको कितना याद किया करोगी। घटिया इंसान, मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ और तुम उल्टा मेरे गले पड़ रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ। अस्फू बहुत हो गया है, मुझे आज शाम तक 10,000 रुपए चाहिए बस। शाम तक इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चोरी तो करने से। तुम चोरी करो, डाका डालो, जो मर्जी करो, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, वरना क्या? घर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, इट्स ओवर। मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ 10,000 की वजह से खत्म हो गया? इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। माँ जी, कई दिनों के बाद मैं ऐसे आया हूँ छाले मारता हुआ। पूछे क्यों? क्यों? माँ जी, ईद आने वाली है। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? ईद हर साल आती है। नहीं, वो तो खैर कोई नई बात नहीं। नई बात यह है माँ जी कि ना ईद को नए कपड़े चाहिए होते हैं। हाँ, तो फिर सज्जे हाथ से ना 10,000 रुपया टूटा हुआ निकालें जरा। क्यों? मैंने और शिगुफ्ता ने ना अपने कपड़ों की शॉपिंग करनी है। मुझ तेरा माँ जी, इसमें फिटे मुंह वाली कौन सी बात है? कभी तुझे अपनी माँ को शॉपिंग कराने का दिल में ख्याल आया है? कभी भी नहीं। फिर मुझ तेरा। माँ जी, आपको शॉपिंग कराना अब्बा जी का काम था, अल्लाह बख्शे, और वो इसी टेंशन में छेती निकल गए। एक बार फिर फिटे मुंह तेरा। माँ जी, आप ना मुझे 10,000 दफा फिटे मुंह कह लें, बल्कि ना आप मुझे टेप करा के दे दें, मैं सुनता रहूंगा बैठ के, फिटे मुंह फिटे मुंह फिटे मुंह। पर मुझे टूटा हुआ 10,000 रुपया दें। 1 रुपया फी फिटे मुंह पड़ता है माँ जी घर में। अरे देख पुत्र, रमजान में वैसे खर्चा बढ़ जाता है, फिर फितरा ज़कात अलग। मैंने अभी ज़कात भी देनी है, समझ आई ये बात? जा अपनी बीवी को समझा। और माँ जी वो नहीं समझेगी, और बड़ी टीठ है, आपको तो पता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी माँ जी। फिर तू अपने समझाने का तरीका बदल ले। चल निकल यहाँ से। है? जा। अच्छा माँ जी। अच्छा पुत्र, एक मिनट बैठ जा। ये रे 20,000 पे। 20,000 रुपया? माँ जी, मुझे पता था मेरी माँ अपने पुत्र अशरफ को मायूस नहीं करेगी। मैंने 10,000 रुपया मांगा, आपने मुझे इकट्ठा ही 20,000 रुपया दे दिया। माँ जी, इसमें से ना मैं आपके लिए भी कोई ना कोई चीज लेके आऊंगा। अब बात सुन, मैंने ये पैसे तेरी बीवी को याशी के लिए नहीं दिए। फिर? ये 20,000 मैंने ज़कात निकाली है, जा जाके निगत को दिया।
पता नहीं इस बेचारी को कितनी जरूरत होगी पैसों की। अच्छा, उस मस्कीन के लिए 20,000 रुपया और इस बेचारे के लिए थोड़ा सा चारा भी नहीं? ये इंसाफ है माँ जी आपका? और खुदा का खौफ करो बेगैरत। और तुम अच्छा खाते हो, तुम्हें अच्छा पहनने को मिलता है, खुदा का शुक्र किया करो। माँ जी, ये पैसे निगत को खुद देकर आना, समझ गया तू? समझ गया हूँ माँ जी। अरे तुम लोगों के लिए ईद की शॉपिंग मैं खुद करूंगी। खुद करोगे, अच्छा माँ जी। बेहुदा। 9, 10, ले 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ते 20। भाईजान ये 20,000 रुपए आपके पास कहाँ से आए? ओए, तू हमेशा दूसरों के पैसे पे नजर रखता है। कितनी बुरी बात है भाईजान, मैं आपको अपना समझता हूँ और आप मुझे दूसरा समझते हैं। लाइए 10,000 रुपए दीजिए, ईद के बाद आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें इसमें से एक पैसा भी नहीं दूंगा, भावे मेरी जान चली जाए। आपकी जान की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए? हाँ, अरे ये तो बहुत कम है, दे देना 10,000। मैंने कहा ना ये निगत के लिए है। निगत कौन है? निगत ना हमारी बहुत पुरानी मासी है, बेचारी ना गरीब मस्कीन है। माँ जी को हम इसकी नजर नहीं आते। अगर हमारी माँ जी होती तो क्या? तो क्या माँ होती? माँ तो माँ होती है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही भाईजान, 20,000 रुपए माँ से निगत को देने की जरूरत क्या है? ओए खोतिया, ये ज़कात के पैसे हैं। भाईजान आइडिया। मुझे ना तुम्हारे ये शैतानी आइडिया नहीं सुनने बस। क्यों? मैं तेरे आइडिया सुन के ना तेरी बातों में आ जाता हूँ और फिर मैं रज के जलील हो जाता हूँ। जलील तो आइडिया सुने बगैर भी हो रहे हैं हम अपनी अपनी बीवियों से। यार ये बात भी तेरी 100% सही है। चल फिर सुना आइडिया। घटिया इंसान, तू मुझे यतीमों और मस्कीनों का माल खाने का मशवरा दे रहा है? अरे यतीम मिस्कीन तो हम दोनों भी हैं। मेरे माँ बाप नहीं है और आपके बाप नहीं है। हाँ हाँ, मैं यतीम जरूर हूँ पर मस्कीन नहीं हूँ। मेरी माँ जी तो खैर से जिंदा है। अरे आप मिस्कीन हैं, बाजी के सामने आपकी कहाँ चलती है? मिस्कीन बने रहते हैं हर वक्त, इसी तरह आप मिस्कीन हुए। यार ये बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। और देखिए भाईजान, हम दोनों बेरोजगार भी तो हैं, टके टके के मोहताज हैं। हाँ यार तेरी ये बात भी सच है। अब खुद बताएं, हम दोनों से ज्यादा ज़कात का मुस्तहिक इस दुनिया में और कौन हो सकता है? बात तो तेरी 100% सच है, पर मैं ना फिर भी कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा। भाईजान बेरोजगारी की ऐसी लानत है जो हम दोनों पर है। और तू तो अपनी हाडरामी की वजह से बेरोजगार है। भाईजान याद रखिएगा, मैं अपनी बेरोजगारी से तंग आके एक दिन खुदकुशी कर लूंगा। ओए ना ना, खुदकुशी हराम होती है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे हराम मौत से बचा ले, मैं आपको बचा लेता हूँ। 10,000 रुपए बांट लेते हैं। ओए यतीमों मस्कीनों का माल खाना ना गुनाह कबीरा है। एक तो आपकी भी बड़ी गलती है, आप तस्वीर का हमेशा एक ही रुख देखते हैं। और दूसरा तो तू दिखाता ही नहीं है। अब सोचिए, जब हम 10-10 हजार रुपए अपनी बीवियों के हाथ में रखेंगे तो वो कितना खुश होंगी। हाँ यार, खुश तो वो बहुत होंगी। और बेगबाद को खुश करना तो सवाब का काम है, बल्कि सदका जारी है। दीजिए 10,000। तू मुझे अपनी दलीलों से ना मजबूर करके रख देता है। चल मैं देता हूँ। 9, 10। अब वो एक कम है। हाँ थैंक यू। 9, 10। अशरफ, ये तो पूरे 10,000 है। कहाँ से आया आपके पास? वो ना मेरा एक बड़ा गरीब सा यार होता था, मैंने 2 साल पहले उसको 10,000 रुपए उधार दिए थे। वो ना अब सूद समेत मुझे 20,000 दे गया है? मगर ये तो 10,000 है, बाकी के 10,000 कहाँ गए? तुम्हें इस घर में एक और सूदखोर रहता है, उसका पता नहीं? असफर ने मुझसे ले लिए 10,000। हाय, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। वो भी बेचारा बेबी को ले जाएगा शॉपिंग कराने, कितना मजा आएगा। तुम और सोचो, तुम ना खंभों के रंग देखना, तुम जहाँ कोई दुपट्टे लटक रहे होंगे वो देखना, उससे मैचिंग करना अपना सूट। अच्छा हम जा रहे हैं, ठीक है हम जा रहे हैं बेबी को लेके शॉपिंग पे। वाह। सियासी पार्टियों के झंडे भी देखना, उनमें भी काफी रंग होते हैं। अरे वाह अस्फू, तुम्हारे पास लेकिन इतने सारे पैसे आए कहाँ से? बेबी डार्लिंग, तुमने तो कहा था पैसों के लिए चोरी करो, डकैती डालो, तो मैंने कर ली। अस्फू, क्या तुमने वाकई मेरे लिए डाका डाला है? तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? ओहो, मेरे कहने का मतलब था कि ये मेरी मोहब्बत की कमाई है, हक हलाल का पैसा है। अरे बाबा वो तो सब ठीक है, बट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से हैं? बेबी डार्लिंग, 4 साल पहले मैंने अपने एक दोस्त के पास नौकरी की थी, उससे मेरे 10,000 रुपए रोक लिए थे, दे ही नहीं रहा था वापस। जब उसको मैंने ये बताया कि मुझे अपनी बीवी को ईद की शॉपिंग करानी है, झट उसने पैसे निकाल के दे दिए। अच्छा। अरे 6 महीने पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। अब देखो ना, एक शादीशुदा आदमी ही शादीशुदा आदमी को समझ सकता है। देखा अस्फू, तुम्हारा दोस्त शादी के बाद कितना समझदार हो गया है। ये बीवियां ही होती हैं जो मर्दों को शादी के बाद समझदार बनाती हैं। डार्लिंग, अब तुम अपनी मर्जी से दिल खोल के शॉपिंग कर सकती हो। I love you. You're a nice guy. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो तुम कैसे आई? बस से। मेरा मतलब है क्यों आई? आप तो जानते हैं ना अशरफ भाई, दुर्दाना पर 15 रमजान से पहले ज़कात भिजवा देती हैं। एक माँ जी की ये बड़ी बुरी आदत है, 15 से पहले ही बंदा 8-7 दिन बाद में भेज दे। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, चंगी भली बेहतरीन तबीयत है उनकी, पर तुम्हें देख के ना मेरी जरा कुछ तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब हो रही। तुम ना जाओ। अरे अरे, मैं तो दुर्दाना आपस से मिलकर ही जाऊंगी। हैं? माँ जी इस वक्त घर पे नहीं है। किधर गई हैं? किधर गई हैं? कहाँ गई हैं? माँ जी अस्पताल गई हुई हैं, रात को आएंगे वापस। तुम अब जाओ। अभी तो आप कह रहे थे दुर्दाना आपा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिर अस्पताल क्यों गई हैं? तफरीह करने गई हैं। माँ जी का जब दिल घबराता है ना तो तफरीह करने अस्पताल चली जाती हैं, वहां जाके फिर खूब हल्ला गुल्ला करती हैं। तुम ना अब निकलो, अब जाओ, शाबाश, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। असफर है, असफर है। जी भाईजान, क्या हुआ? वो ये हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जो नहीं होना था वो हो गया, इसमें टेंशन की क्या बात है? वो निगत आई थी। कौन निगत? निगत वो जिसकी हम ज़कात खा गए। तो आपने क्या कहा? मैंने तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है, वो माँ जी से मिले बगैर जा ही नहीं रही थी। कटा तो दिया ना आपने उसको? ये ठीक नहीं है असफर, और तेरी बातों में आके ना मैंने अपनी दीनों दुनिया दोवें लुटा दी है। अरे भाईजान, मेरी एक बात याद रखें, जब भी कोई गलती करे उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। क्यों? अरे दिल बुरा होता है भाईजान। दिल का है? कौन था? किधर कौन था माँ जी? यहाँ तो कोई नहीं है माँ जी, यहाँ तो सिर्फ मैं और भाईजान है, हमारे फरिश्ते भी यहाँ पे नहीं है। माँ जी इसके फरिश्ते तो इसकी हरकतों की वजह से ना इसको कब का छोड़ के चले गए हुए। अरे मुझे कैटी की आवाज आई है। माँ जी खाली पेट आपके कान बजते हैं। और मैं आराम से सो रही थी, मेरी जाग खुल गई है कैटी की आवाज से। माँ जी घंटी की आवाज आपको ख्वाब में आई होगी। माँ जी आप जाके ना सो जाए, रोजा रख के आप कितनी थक जाती हैं माँ जी। हाँ। माँ जी आप जब तक सोती रहेंगी ना मैं जागता रहूंगा। क्यों? ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। शाबाश पुत्र, जिस माँ के तुझ जैसे पुत्र हो ना वो आराम से सो सकती है। अच्छा भाईजान आप यहीं रहिएगा, मैं जरा ड्राई क्लीनर से कपड़े लेकर आता हूँ। छेती आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप भाईजान, भाईजान क्या हुआ? क्या हो गया? तुम हर वक्त शोर ही मचाते रहते हो। भाईजान अपने पीछे देखें। क्यों मेरे पीछे के दम निकल आई है? दम नहीं निकली लेकिन आपका दम जरूर निकल जाएगा, देखें। क्या तुम गई नहीं अभी तक? मैं कैसे जाऊंगी अशरफ भाई, मेरे पास तो जाने का किराया भी नहीं है। पहले बताना था, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आता। ठहर जाओ, मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूँ और निकलो यहाँ से। ये आप ही रखिए, मैं बार बार नहीं आ सकती। क्यों? मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं दुर्दाना आपा के साथ अफ्तारी करके ही जाऊंगी। ओ यार असफर, अब क्या करें? अरे मैं तो कहता हूँ माजी सो रही है, इनको अंदर ले जाते हैं। अंदर क्यों? क्योंकि बाजी और नौशीन दोनों आने वाले हैं। एक मुसीबत अभी टली नहीं थी, ऊपर से दूसरी आ रही है। ओए मैं तेरी वजह से बहुत जलील होने वाला हूँ। भाईजान हमें जिल्लत को भी 50-50 कर लेंगे। ओए मुझे तुमने क्या से क्या बना दिया। निगत बाजी आप ड्राइंग रूम में बैठिए ना। नहीं भाई, मैं इधर ही ठीक हूँ। तुम्हें ड्राइंग रूम में बैठना पड़ेगा। ये हमारे खानदान की परंपरा है कि हमारे घर में आया हुआ मेहमान ड्राइंग रूम में जरूर बैठता है। मैं इधर बिल्कुल ठीक हूँ अशरफ भाई। आगे लग आगे। चलो जल्दी आओ। और इसे ड्राइंग रूम में तो बैठा दिया है, पर अभी भी नंगी तलवार लटक रही हमारे सरों पे। आइडिया, जाके ड्राइंग रूम का पंखा बंद कर देता हूँ, गर्मी से खुद ही भाग जाएगी। मारूंगा तुम्हें मैं। वो जब पक्खा बंद करेंगे तो देख नहीं लगेगी। तो फ्यूज निकाल देता हूँ। ओए फ्यूज बेवकूफा, इससे माँ जी उठ जाएंगी। माँ जी कैसे उठ जाएंगी? उनका एसी बंद हो जाएगा। अरे मैं ड्राइंग रूम का फ्यूज निकालने की बात कर रहा हूँ। भाई मेरा तो सोच सोच के अपना फ्यूज उठ गया दिमाग का। अब तुमने जो भी करना है वो कर, पर मुझे इस जिल्लत से बचा। क्या बनेगा? लाइट चली गई। आएगी कब? तुम्हारे जाने के बाद। क्या मतलब? ओए होए निगत, इस इलाके में बिजली बड़ी लंबी लंबी जाती है, 2-2 3-3 दिन नहीं आती। आप भी हमारी तरफ बिल नहीं भरते होंगे। अच्छा भाई, अब वॉशरूम जाना है। हाँ? तो ये कौन सा टाइम है वॉशरूम जाने का? आप लोग यहाँ वॉशरूम जाने का भी कोई टाइम होता है क्या? नहीं, वो भाईजान के कहने का मतलब है कि नीचे वॉशरूम में तो पानी नहीं आ रहा। पानी क्यों नहीं आ रहा? चलो अब बता दूंगा पानी क्यों नहीं आ रहा। देखिए आपको इन फितरी तकाजों के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। या फिर ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं ऊपर नहीं जा सकती, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। असफर, अल्लाह ने जो टाइम जिल्लत का लिख दिया ना वो टाल नहीं सकता। देखिए आप 2 मिनट बैठे, हम अभी आते हैं। अरे ऐसी हालत में बैठ कौन सकता है?
अच्छा फिर ना बैठो, इसी तरह खड़ी रहो, ऐसे भुड़को, ऐसे ऐसे नाचो कूदो, ठीक है? आओ। माँ जी उठे, माँ जी उठे। क्या हुआ क्या हुआ? अरे अभी तो आंख लगी थी, तुमने जगा दिया। कौन सी मुसीबत आ गई है? मुसीबत तो माँ जी बहुत देर की आई हुई है। उधर ड्राइंग उसको छोड़े माँ जी, उठे, ऊपर जाना है। क्यों ऊपर क्यों जाऊं? माँ जी जब से हम इस नए घर में आए हैं ना, कितने एपिसोड हो गए, कम से कम कोई एक आध सीन तो ऊपर बनता है ना छत पे। आप एक दफा भी नहीं गई। मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, ऊपर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी अब तुम बताओ कि ऊपर क्यों जाना? बारिश। बारिश? अरे बारिश का नजारा तो मैं ड्राइंग रूम की खिड़की से देखूंगी। नहीं माँ जी एक मिनट लेटे हैं। माँ जी बारिश नहीं हो रही, बारिश आने वाली है अभी। तो बारिश में भाईजान के कमरे की छत टपकती है। मेरे कमरे की छत टपकती है? जी हाँ, आपके कमरे की छत टपकती है ना। मेरे छत देखने से छत टपकना बंद हो जाएगी? अरे नहीं माँ जी, भाईजान अपने कमरे की छत आपको दिखा के उसकी मुरम्मत करवाना चाहते हैं। माँ जी ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, वरना मेरे कमरे का बड़ा नुकसान हो जाएगा। बल्कि मेरा भी क्या माँ जी, आपका नुकसान हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। आ जाओ। चले इसी बहाने माँ जी, आप इस हड्डर आम का कमरा भी देख लेंगे। आ जाइए माँ जी, आ जाइए, जल्दी आ जाइए माँ जी, माँ जी इधर आ जाइए। चले चले कहाँ? जहाँ तुमने जाना था। मैंने कहाँ जाना था? वॉशरूम। सलाम आपा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप निकल बीबी? दुर्दाना आपा से मिलने आई थी, उन्हें सलाम करने आई थी। आपने कर लिया सलाम? वो जी कहीं गई हुई है। कहाँ गई हुई है? पता नहीं जी। हाँ इधर बोलिए, आ जाए आप ही आ जाए। अशरफ, अशरफ। हाँ शिकुफ्ता। अरे माँ जी कहाँ गई हैं? माँ जी तो बाजार गई हैं। असफो माँ जी बाजार क्यों गई हैं? ये तुम्हें भाईजान बताएंगे। मैं हाँ, माँ जी कहने लगी कि मेरी धी और मेरी बहू गई हुई है शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने भी शॉपिंग करने जाना है, इसलिए माँ जी ऊपर चली गई। मगर आपने तो मुझे कहा था वो अस्पताल गई हैं। माँ जी की ना ये बड़ी पुरानी आदत है, जब उन्होंने शॉपिंग पे जाना होता है ना, तो अस्पताल का बहाना कर देती हैं। ये तुम्हारी आवाज माँ जी जैसी क्यों हो गई है? माँ जी आप बाजार गई थी? अरे मेरा दिमाग खराब है, मैं रोजा रख के बाजार जाऊंगी। सलाम दुर्दाना आपा। अरे निगत तुम, अरे फिर मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि तुम शुक्रिया अदा मत करने आया करो। दुर्दाना आपा आप शुक्रिया का मौका देंगी तो मैं अदा करने आऊंगी ना। मैं तो आपको याद दहानी कराने के लिए आई थी। याद दहानी कैसी? आपा आखिरी अशा हो गई है, ज़कात अभी तक नहीं मिली। तुम्हें ज़कात नहीं मिली? अशरफ तुम किसको ज़कात देकर आए हो? माँ जी ज़कात तो मैंने इस हड्डर आम को दे दी थी। भाईजान ये तो सख्त नाइंसाफी है। आपने 10,000 रुपए मुझे दिए थे और अपने 10,000 आपने बाजी को दिए थे, और जो मेरे 10,000 थे वो तो मैंने बेबी को दे दिए थे। क्या? अशरफ। माँ जी अब 20,000 का हिसाब सीधा हो गया है। चलो निकलो।